लाख टके की बात में अब सवाल ये कि विधानसभा का काम दरअसल में कानून बनाना है या फिर पूजा करना। ये सवाल झारखंड विधानसभा में लगातार उठ रहा है, जिसका असर पूरे झारखंड की सियासत पर दिख रहा है। लेकिन अब तस्वीर बदल रही और तेजी से बदल रही है। अब यही सवाल बिहार में भी अपनी गूंज छोड़ रहा है और उत्तर प्रदेश में भी। विधानसभा का घेराव करने जा रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने जमकर सरकारी लाठी भांजी। गुस्साए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने झारखंड सरकार को सीधे धमकी दे डाली। सोमवार को हमको जलाभिषेक करने का वहां अवसर प्रदान करें, वहां शिवलिंग की स्थापना करें। रांची विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करते बीजेपी कार्यकर्ताओं की मांग है कि सदन में जिस तरह नमाज के लिए कमरा अलॉट किया गया, उसी तरह उन्हें भी हफ्ते में 7 दिन पूजा करने की इजाजत दी जाए। वहाँ मंगलवार को हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करो, हम आरती करेंगे। बुधवार को गणेश जी की आरती करेंगे, बृहस्पतिवार को बगलामुखी आरती करेंगे। 3 सितंबर से झारखंड बीजेपी विधानसभा में नमाज के लिए अलग कमरा अलॉट किए जाने का विरोध कर रही है। झाल बजाकर प्रदर्शन का ये वीडियो 6 सितंबर का है। बीजेपी विधायकों ने सदन के बाहर ढोल मंजीरा बजाकर कीर्तन किया था। अब पूरा मामला समझिए। झारखंड विधानसभा के स्पीकर ने नए विधानसभा परिसर में नमाज पढ़ने के लिए अलग से एक कमरा अलॉट किया। विधानसभा सचिवालय के मुताबिक 2 सितंबर को एक आदेश के तहत नमाज पढ़ने के लिए कमरे का आवंटन हुआ। बीजेपी को इस पर ऐतराज है। इसी तरह की व्यवस्था पुराने विधानसभा में थी और इंदर सिंह नामधारी जी के टाइम में हुआ, जो बताया गया हमको। उस समय किसी ने हल्ला नहीं किया, बीजेपी की सरकार। और फिर बिहार में भी यही व्यवस्था है। झारखंड बीजेपी के नेता सदन परिसर में मंदिर निर्माण और 10 कमरों के आवंटन की मांग कर रहे हैं। हेमंत सोरेन सरकार का कहना है कि पुरानी विधानसभा भवन में भी नमाज अदा करने की व्यवस्था थी, लिहाजा इस मुद्दे को उठाकर विपक्ष बेवजह तूल दे रहा है। झारखंड में नमाज को लेकर हुई सियासत की गूंज पटना में भी पहुंच गई। बीजेपी विधायक भूषण ठाकुर ने बिहार विधानसभा में हनुमान जी के नाम पर एक कमरा अलॉट करने की मांग की है। बिहार में भी शायद न्यूज नमाज के लिए रूम है। हमने कल मिल करके माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन किया है कि आप हनुमान चालीसा और गीता पाठ के लिए भी रूम दीजिए। तो आपको लगता है कि बिहार विधानसभा में भी व्यवस्था होनी चाहिए? निश्चित रूप से, अगर किसी एक धर्म विशेष के लोगों के लिए है तो क्यों नहीं। हालांकि बीजेपी विधायक की इस मांग पर विधानसभा अध्यक्ष इत्तेफाक रखते नजर नहीं आए। बिहार विधानसभा में तो देखिए पहले से ही विश्वकर्मा पूजा होता है, सरस्वती पूजा होता है, नमाज भी अदा होता है। कभी यहाँ लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो जिस तरह से भावना प्रकट करना चाहते हैं उनको स्वतंत्रता है। नमाज के लिए अलग कमरा अलॉट किए जाने के विरोध के बाद अब पटना में भी इसकी गूंज है। ऐसे में देखना होगा कि बिहार विधानसभा अध्यक्ष बीजेपी विधायकों की मांग पर क्या रुख दिखाते हैं। यूँ तो कहते हैं कि ईश्वर अल्लाह रोम रोम में जग जग में बसे हैं, मगर फिलहाल बिहार और झारखंड में अब नमाज और पूजा के स्थान को लेकर एक नया बखेरा शुरू हो गया है। वैसे झारखंड और बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी नमाज के लिए अलग कमरा अलॉट किए जाने की मांग की है। कानपुर से विधायक इरफान सोलंकी ने विधानसभा अध्यक्ष से ये मांग की है। टीम न्यूज़ नेशन। अब बात जम्मू कश्मीर की। सुरक्षा बलों ने घाटी में नार्को टेररिज्म का खुलासा किया है। राजौरी के नौशहरा में सुरक्षा बलों ने एक गांव से 1 करोड़ 64 लाख की रकम बरामद की है। ये रकम ड्रग्स की सप्लाई कर इकट्ठा की गई थी। सुरक्षा जानकारों के मुताबिक जैश और लश्कर जैसे पाकिस्तान के इशारे पर आतंक फैलाने वाले गिरोह अब घाटी में ड्रग्स की सप्लाई कर पैसा बना रहे हैं। नार्को टेरर के टारगेट पर भारत। कश्मीर में ड्रग्स का जाल फैलाने की साजिश। नौशहरा में नार्को टेरर मॉड्यूल बेनकाब। 2000 रुपए की गुलाबी गड्डी, 500 रुपए के कड़क नोट, 200 और 100 रुपए की करेंसी का जखीरा, एक साथ 1 करोड़ 64 लाख रुपए की बरामद। ये रकम पाकिस्तान के पाले दहशतगर्दों की नई साजिश का सबूत है। घाटी में हवाला लेन देन पर ईडी का शिकंजा क्या कसा। आतंकी सपोलों की फंडिंग थम सी गई, पत्थरबाज गायब हो गए, आतंकियों की भर्ती धीमी पड़ गई।
भाड़े के आतंकियों के पैसे की भूख शांत करने के लिए पापी पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में नार्को टेररिज्म का जाल फैला रहा है। पाकिस्तान के नार्को टेररिज्म की पूरी क्रोनोलॉजी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली अहम कामयाबी की। सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान ISI और आतंकी गिरोह के नार्को टेररिज्म का भंडाफोड़ कर दिया है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान आतंकवाद के साथ साथ बड़े पैमाने पर नार्को टेररिज्म फैलाने की भी कोशिश कर रहा है और जो ताज़ा मामला सामने आया है वो नौशहरा से बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का मामला है, जहां पर सुरक्षा बलों ने एक जॉइंट ऑपरेशन में 1 करोड़ 60 लाख रुपए जो हैं वो एक गांव से बरामद किए हैं। ड्रग्स की सप्लाई और नशे का सौदा कर पाकिस्तान कश्मीर में आतंक को खाद पानी देने की साजिश रच रहा है। राजौरी के नौशेरा में ड्रग्स के जरिए जुटाई करीब 2 करोड़ रुपए की रकम ने सुरक्षा बलों की नींद उड़ा दी है। जैश और लश्कर ने पैसे का इंतजाम करने के लिए ड्रग्स सप्लाई का रास्ता अख्तियार कर लिया है। डिफेंस एक्सपर्ट के मुताबिक पाकिस्तान बीते कुछ वक्त से घाटी में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए नार्को टेररिज्म को बढ़ावा देने में जुटा है। कि पाकिस्तान से जो ड्रग्स आ रहे हैं वो ये लोग ये उनको बेच के एक तो हमारे यूथ को जो है उनको ख़राब कर रहे हैं और दूसरा ये पैसा जो है ये वापस मिलिटेंसी के अंदर चैनलाइज कर रहे हैं। लश्कर और जो हिजबुल मुजाहिदीन हैं वो आगे अपनी मिलिटेंट गतिविधियों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जितने उनके अंडरग्राउंड वर्कर्स हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, उनको ही पैसा जाता है। जो पत्थरबाजी में भी है वो भी उसमें भी ये पैसा जाता है। जानकारों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में ड्रग्स की तस्करी में पंजाब रूट का इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तानी ड्रग्स तस्कर पंजाब बॉर्डर की तरफ से नशे की खेप भारत पहुंचाते हैं। इसके बाद नशे का ये सामान जम्मू कश्मीर पहुंचता है। राजौरी के नौशहरा इलाके में इस तरह का जो पैसा पकड़ा जाना एक बड़ी सफलता जो है वो सुरक्षा बलों की है और फिलहाल सुरक्षा बल ये देख रहे हैं कि ये जो पूरा रैकेट है इसके तार जो हैं वो पाकिस्तान के किस किस हिस्से से यहाँ पर जुड़े हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट इजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां रहस्यमयी बुखार और डेंगू का कहर लगातार देखा जा रहा है। कानपुर की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, जहां पर गांव में बड़ी संख्या में लोग पलायन करने को मजबूर हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है इसी रहस्यमयी बुखार के चलते। खौफ खाए हुए हैं। गांव से जो है भग रहे हैं, गांव खाली करके जा रहे हैं। तो लोग डरे हुए हैं। लोग अपनी सुरक्षा के लिए जो जहाँ जा सकता है, जिसको जहाँ, कुछ लोग अपनी रिश्तेदारियों में जा रहे हैं, कुछ गांव छोड़कर जा रहे हैं। तो बीमारी का खौफ है। ये जानलेवा बुखार की दहशत है कि लोग गांव छोड़कर पलायन करने को मजबूर। परेशान करने वाली बात है वो कानपुर के कुरसौली गांव में देखने को मिल रही है। दरअसल यहाँ पर बुखार का ऐसा प्रकोप है कि करीब 8 से 10 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और हालात ये हैं कि लोग अपने अपने घरों में रहने को मजबूर हैं। अधिकतर घरों में आप देखिए तो ताले लगे हुए हैं। लोग अपने घर को छोड़कर पलायन कर रहे हैं क्योंकि उनको ये डर है कि किस तरह की बीमारी है जो उन लोगों को इस तरह अपने चपेटे में ले रही है और लोगों की यहाँ तक उनकी जान भी चली जा रही है। 10 लोग खत्म हो चुके हैं और करीब करीब 25 आदमी तो भर्ती है अस्पताल में। अरे ज़्यादा है, 25 आदमी से नहीं, और आधे गांव से सब लोग निकल चुके हैं। यूपी में बुखार तेजी से फैल रहा है। अस्पतालों में मरीजों की भीड़ लगी है। अस्पताल में एक बेड पर 2 मरीजों का इलाज हो रहा है। वायरल फीवर और डेंगू तेजी से अपनी गिरफ्त मजबूत कर रहा है। मथुरा से लेकर कानपुर और मुरादाबाद से लेकर सहारनपुर समेत यूपी के कई जिलों में बुखार का कहर दिख रहा है। फिरोजाबाद में बुखार से 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हर दिन यूपी में डेंगू मलेरिया के मरीज सामने आ रहे हैं। वहीं दिल्ली एनसीआर में भी डेंगू और वायरल फीवर की आहट से टेंशन बढ़ गई है। डेंगू, मलेरिया, वायरल फीवर का प्रकोप गाजियाबाद में साफ तौर पर देखा जा रहा है। गाजियाबाद में 43 मरीज अब तक डेंगू के सामने आ चुके हैं, तो वहीं 10 मरीज मलेरिया के भी सामने आ चुके हैं। तस्वीरें आप देखेंगे तो गाजियाबाद के संयुक्त अस्पताल में इस समय हम मौजूद हैं। सुबह से ही लंबी कतार यहां देखने को मिलती है। रोजाना वायरल फीवर के भी जो मरीजों का औसतन आंकड़ा है वो 400 बताया जा रहा है। आप देख सकते हैं सभी जो लोग हैं अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। बारिश के सीजन में हर साल डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया का खतरा बढ़ जाता है, लेकिन इस बार कोरोना संकट के बीच बुखार का अटैक होने से शहर शहर दहशत मची है। टीम न्यूज़ नेशन।
ओलंपिक में जाकर तिरंगा लहराने वाले खिलाड़ियों का पंजाब सरकार ने सम्मान किया। सबसे बड़ी बात यह कि खुद सीएम अमरिंदर सिंह ने खिलाड़ियों के लिए खाना बनाया। ओलंपिक में हिंदुस्तान का तिरंगा लहराने वालों के लिए पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह खुद शेफ बन गए। ओलंपिक विजेताओं के सम्मान में पंजाब के सीएम ने खास भोज का आयोजन किया। सबसे दिलचस्प बात है कि खुद मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों के लिए खाना बनाया। जिथों ताईं मेरे मुख्यमंत्री जी की गल है, उन्हां दा खुशी का इजहार ही नहीं। ही वॉज सो हैप्पी कि उन्होंने अनाउंस कर दिता कि भी मैं इन्ना खुश हाँ, अज ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਰਡਸ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਕੈਸ਼ ਅਵਾਰਡ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ, लेकिन वो कहते मैं अपने हाथ नाल खाना बनाना चाहना अपने बच्चों वास्ते। कैप्टन अमरिंदर सिंह के वेलकम करने के इस अनोखे अंदाज से खिलाड़ी भी अभिभूत हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है सर, क्योंकि वही मैंने बताया कि वो खुद उनके पास इतना टाइम होता नहीं है, इतने बिजी होते हैं, पर उन्होंने उसमें से टाइम निकाल के अगर हमारे लिए खाना बना रहे हैं तो काफ़ी ऑनर की बात है हमारे लिए। एक खिलाड़ी को सम्मान अगर मिलता है तो वो बहुत अच्छी बात है। इससे पहले चंडीगढ़ में ओलंपिक विजेताओं का सम्मान किया गया। ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा और हॉकी में ब्रॉन्ज जीतने वाले पंजाब के खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। टीम न्यूज़ नेशन। अब बात बॉर्डर के गणेश जी की। पिछले 12 साल से मुंबई में बनाई गई भगवान गणेश की मूर्ति कश्मीर में स्थापित हो रही है। इस बार भी मुंबई में बने बॉर्डर के गणेश जी की स्थापना पुंछ में की गई है। गणेशोत्सव महाराष्ट्र का सबसे बड़ा त्योहार। मुंबई और कोंकण में गणेश चतुर्थी की धूम पूरे दुनिया की आंखें चौंधिया देती है। लेकिन क्या आपको पता है कि मुंबई के गणेश जी जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर में भी विराजमान होते हैं। पुंछ में पिछले 12 साल से बॉर्डर वाले गणेश जी की स्थापना हो रही है। इस बार भी कोरोना के मद्देनजर पूरे प्रोटोकॉल का पालन करते हुए लंबोदर की मूर्ति को मुंबई से कश्मीर ट्रेन से ले जाया गया है। प्रोग्रेसिव नेशन नाम के एक एनजीओ की तरफ से पिछले 12 साल से मुंबई से गणेश मूर्ति लाकर पुंछ जिले में स्थापना की जाती है। पुंछ में मराठा रेजिमेंट के मार्गदर्शन में 10 दिन के लिए गणेश जी विराजमान होते हैं। तो यहाँ से हम श्री की मूर्ति लेके जाते हैं, पूरे मुंबई वासियों का प्यार लेके जाते हैं, अपने सैनिक भाइयों का मनोबल बढ़ाने के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने इस बार बॉर्डर की प्रतिकृति बनाई है मुंबई वासियों को ये दिखाने के लिए कि देखिए हमारे वहाँ पे सैनिक किस तरह अपनी ड्यूटी करते हैं और बॉर्डर कितना नज़दीक है। हर्षोल्लास के साथ, पूरे श्रद्धा के साथ अपने सैनिक भाइयों के साथ हम ये त्यौहार मनाते हैं 10 दिन का। इस बार बॉर्डर वाले गणेश जी को अलहदा थीम से सजाया गया है। भारत पाकिस्तान की सरहद थीम पर मोदक प्रिय को सजाकर अमन की दुआ मांगी गई है। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए बात करते हैं पश्चिम बंगाल की सियासत की, जहां ममता बनर्जी उपचुनाव में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से चुनावी मैदान में विपक्ष को लेकर तमाम तरीके के सवालों के बीच। कोलकाता का भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र एक बार फिर सुर्खियों में। पूरे विधानसभा में हर तरफ सिर्फ और सिर्फ दीदी की तस्वीरें, कटआउट और बैनर पोस्टर दिख रहे। 2 मई को आए चुनावी नतीजों में भवानीपुर सीट टीएमसी के शोभनदेव चट्टोपाध्याय ने 58% वोटों के साथ जीती थी। शोभनदीप ने ममता बनर्जी के लिए भवानीपुर सीट से इस्तीफा दे दिया है और उनके प्रचार में जुट गए हैं। उधर कांग्रेस ने भवानीपुर से उम्मीदवार न उतारने का फैसला किया है। लेकिन सबसे दिलचस्प मामला बीजेपी का है। टीएमसी तंज कस रही है कि बीजेपी को भवानीपुर सीट पर कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहा, जबकि कैंडिडेट की घोषणा में हुई देरी पर बीजेपी के अपने दावे हैं। हमारे यहाँ लोकतंत्र है, जिसको चुनाव लड़ना है वो सारे लोग एप्लीकेशन देंगे, सबके साथ नामों को लेके हमारी जो चुनाव समिति है वो बैठती है, उसमें चर्चा होता है। इसके बाद यहाँ से वो नाम दिल्ली जाता है और पार्लियामेंट्री बोर्ड के माध्यम से चुनाव समिति वहाँ बैठती है, वो तय करती है, तब हमारे यहाँ चुनाव में उम्मीदवार तय होते हैं। तो इस प्रक्रिया से हम गुजरते हैं और इसमें तृणमूल कांग्रेस हमें शिक्षा लेने की जरूरत नहीं है। भवानीपुर की जमीन से ही ममता बनर्जी की स्ट्रीट फाइटर की छवि मजबूत हुई थी। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी से हार के बाद ममता बनर्जी एक बार फिर भवानीपुर से ताल ठोक रही हैं। इस इलाके में मारवाड़ी और गुजराती समुदाय की बड़ी तादाद है। ऐसे में क्या ममता यहां से जीत दर्ज कर कोई नया सियासी संदेश देना चाहती हैं? टीम न्यूज़ नेशन। अब बात मैक्सिको की, जहां भूकंप की दहशत नजर आ रही है।
बॉक्सिंग रिंग से बॉक्सर भाग खड़ा हुआ। भारी भरकम ट्रेन के डिब्बे हिलने लगे। इमारतों के शीशे गिरकर चकनाचूर हो गए। इमारतों से निकलकर लोग सड़क पर आ गए। ये तस्वीरें नॉर्थ अमेरिकी देश मैक्सिको की हैं, जहां देर रात भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 7 आंकी गई। जब भूकंप आया तो हर तरफ अफरा तफरी का माहौल नजर आया। भूकंप का सबसे ज्यादा असर गुएरेरो राज्य के एकापुल्को में देखा गया। यहाँ कई पेड़ गिर गए और सड़कों पर बड़े बड़े पत्थर गिरने से रास्ते बाधित हो गए। भूकंप की ऐसी दहशत थी कि कई मकानों के शीशे टूट गए। लोग रात भर सड़क पर रहने को मजबूर रहे। हालांकि इस बार नुकसान ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह मैक्सिको में पहले भी भूकंप से बर्बादी का इतिहास रहा है, उसने हर किसी को डरा दिया। मैक्सिको में 19 सितंबर 2017 को 7.1 तीव्रता का भूकंप आया था। इस भूकंप में 370 लोगों की जानें गई थी। इससे पहले 19 सितंबर 1985 में 8 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें 10,000 लोगों की जानें गई थी। यही वजह है कि इस बार 7 तीव्रता का भूकंप आने के चलते सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए, लाख टके की बात में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन कैमरे में कैद तालिबानी टॉर्चर के एक्सक्लूसिव वीडियो को हम आपको दिखाएंगे अब से थोड़ी देर बाद रात 8 बजे खबर कट टू कट स्पेशल में फिनास त्यागी के साथ।